बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम दीदी जी आवाज सुंदर चेक साथ जी। करना, ठीक आ रही है? आवाज आ रही है दीदी? अरे अब हमारे बीच में विजय बहन जी हैं, वो अपना भाव रखेंगे। विजय बहन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, छुपती अति चोर जंग करती पूरन रंग परे आतम परे। श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, छुपती अति चोर जंग करती पूरन रंग परे आतम परे। अंग अंग उछ रंग सखी सखी मन उमंग, आल बेली अति अभंग। भामनी रस भरे, अंग अंग उछ रंग सखी सखी मन उमंग, अल बेली अति अभंग। भामनी रस भरे। श्यामा जी, ओ श्यामा जी श्याम के संग, जुटी अति चोर जंग करती पूरन रंग परे आतम परे। छटके छेल कंठ मेल हास खेल रंग, रेल बंद बेल ठम के ठेल। कामनी केल करे, छटके छेल कंठ मेल हास खेल रंग, रेल बंद बेल ठम के ठेल। कामनी केल करें। श्यामा जी, ओ श्यामा जी श्याम के संग, जुटी अति चोर जंग करती पूरन रंग परे आतम परे। कंठहार सजे सिनगार, नैन समार शोभे मुखार, संग आधार करे विहार। महामति काज करे,
कंठहार सजे सिनगार, नैन समार बेमुखार, संग आधार करे विहार, महामति काज करे। श्यामा जी, ओ श्यामा जी, श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग पर आतम परे। श्यामा जी, ओ श्यामा जी, श्याम के संग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग पर आतम परे, परे आतम परे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। श्यामा जी श्याम के संग युक्ति अति जोर जंग करती पूरन रंग परातम परे पर आतम। अति सुंदर वाणी गायन। अब हम शुरू करते हैं सुंदर सा जी अपना कीर्तन। प्रणाम जी। सरोज दीदी, प्रकरण हमारा 67 है, 68। हाँ जी, 68 चल रहा है और चौपाई हमारी है 10। शुरू करते हैं। ए तो हद नहीं, आ तो बेहद, यहाँ अनेक अटकलो तणाए, अनेक सोरा संग्राम करे, अनेक उथंडता जाए, उथड़ता जाए। ये हद का नहीं अपितु शब्दातीत बेहद का ब्रह्मांड है, जिसके विषय में अनेक ज्ञानी जन अटकलों के सहारे काम चलाते रहे। ऋषि मुनि योगी यति आदि अनेक मनीषियों ने इसकी प्राप्ति के लिए माया से संघर्ष किया, किंतु वे महाशून्य में ही उलझकर रह गए। हाँ, ठीक है। साध सूर धीर अनेक मलो, अनेक जाओ बैकुंठ पार, पण अखंड तना दरवाजा कोणे, ते तो नव उघड़े निर्धार। यदि इस संसार के बड़े बड़े साधु तथा ज्ञान एवं भक्ति के क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले महात्मा जन मिलकर प्रयास करें तो भी वे बैकुंठ और उसके परे निराकार में ही जा सकते हैं, किंतु उसके परे बेहद के अखंड धाम में कोई भी नहीं जा सका है। सब मिलकर भी प्रयास कर लेना तो भी। तो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं तथा उनके कृपा पात्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी जीव अब तक बेहद में प्रवेश नहीं कर सका। तमने मोटी मत वाला साध दिखाड़ो, जेणे भरिया ब्रह्मांड मां पाए, कोई बैकुंठ कोई शून्य मंडल मां एटला लगे पहुंच जाए। मैं आपको इस ब्रह्मांड में ज्ञान का भंडार कहे जाने वाले महात्माओं के विषय में बताता हूँ, जिन्होंने बेहद में पहुंचने का प्रयास किया। उनकी प्राप्ति इतनी ही रही कि उनमें से कोई या तो बैकुंठ में पहुंचा या शून्य निराकार में पहुंचा। पार ब्रह्म पाम्या तना अनेक
उदम करे साध, चढ़ी वैकुंठ आघा वहे, तिहा तो आड़ी छे अगम अगाध। सच्चिदानंद परब्रह्म को पाने के लिए साधु महात्माओं ने बहुत प्रयास किया। वे वैकुंठ को पार करके जैसे ही आगे बढ़े तो सामने चारों ओर निराकार का मंडल आगे आ गया, जिसका विस्तार अनंत है और जिसे कोई पार नहीं कर पाता। तो दीदी, जो ये उनके नाम भी होते होंगे ना, जो वैकुंठ तक गए और निराकार के में ही अटक गए, तो उनके कोई नाम भी है क्या? कौन कौन गए, ऐसा भी है क्या कहीं पे कोई? नहीं, यहाँ तक वैकुंठ तक तो बहुत लोग बहुत पहुंचे, गए, ऐसे नहीं। अच्छा बहुत गए। बहुत। हम्म। वैकुंठ तक को तो कोई गिनती नहीं। अच्छा। हाँ, निराकार के मंडल तक भी पहुंचे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम्म। निराकार के मंडल को पार करके आगे नहीं कोई जा सकता। हाँ, उसके साथ वो। बेहद में कोई नहीं रास्ता बना सका। हम्म। बेहद में भी पहुंचे, सिर्फ 5 वासनाओं का नाम आता है, 5 सुरताओं का। हम्म। अदरवाइज नाम बहुत कम है यहाँ पर भी पहुंचने वाले। साध आहुद सर्वे साचवी, जुदते करता जाए, लोही मास न रहे अंगों पर, वंचमा श्वास न खाए। साधु महात्मा अपने ज्ञान, भक्ति, विराग और तप आदि आयुधों को लेकर माया से युद्ध करते हैं। वे 10वें द्वार में अपनी प्राण वायु को इस प्रकार रोक देते हैं कि उन्हें सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अत्यधिक कठोर कठोर साधना के कारण उनके शरीर में रक्त और मांस भी नहीं रह जाता है, मतलब कि बहुत थोड़ा रह जाता है, इतनी वो तपस्या करते हैं। श्वास न लेना एक मुहावरा भी है, जिसका अर्थ होता है बिना रुके लगातार कार्य करते जाना। यह प्रसंग योग से जुड़ा हुआ है, अतः यहाँ हठ योग की उस जड़ समाधि का वर्णन है जिसमें भूख, प्यास तथा श्वास लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया नहीं होती। इस प्रकार की जड़ समाधि से परब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। 14 चढ़ी चाले एणी विधे, आगल निराकार कहवाए, तिहा पंथ न थाए, पग थोब बिना, साध इहा जई ने समाए। इस प्रकार 14 लोकों को पार करके जब वो आगे जाते हैं तो आगे क्या आ जाता है? निराकार मंडल आ जाता है। उस शून्य मंडल में ना तो कोई रास्ता है और ना कोई चलने के लिए सहारा। विवश होकर महात्मा लोग निराकार में भटक जाते, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा तो अंधेरा ही दिख रहा है। स्थूल शरीर की लीला पृथ्वी लोक पर ही है। स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों में सूक्ष्म शरीर की लीला होती है। महाशून्य में स्थूल पैरों से चलने की बात ही नहीं है, अतः पैरों के सारे से रहित कहा गया है। स्थूल जगत में सूक्ष्म कारण तथा महाकारण शरीरों से भ्रमण किया जा सकता है यहाँ पे, किंतु महाशून्य में मात्र महाकारण और कैवल्य शरीर ही भ्रमण कर सकता है, सूक्ष्म या कारण नहीं। यहाँ पर ध्यान द्वारा जाने का प्रसंग है, शरीर द्वारा जाने का नहीं। तो दीदी, स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म भी होता है, कारण भी होता है और महाकारण शरीर होते हैं, ठीक है? मतलब इससे भ्रमण, ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, ये स्थूल जगत में भी घूम सकते हैं, किंतु जो महाशून्य को यदि जाना है तो वहां केवल महाकारण और केवल शरीर ही भ्रमण करता है, ये होता है मतलब।
ये अलग हाँ शरीर जी, हाँ होते जी। हैं? मतलब महाकारण शरीर और केवल्य शरीर अलग होते हैं? महाकारण शरीर और केवल्य शरीर एक ही बात है। अच्छा। केवल्य में जब हमने पढ़ा है ना पहले भी, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ठीक है ना। हम्म। स्थूल में हमने पढ़ा था शब्द ने कि हमारे 5 तत्व होते हैं। हाँ, आपने 5 समझाया ज्ञान था। इंद्रियां, हम्म। 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है। और 5 हमारी होती हैं तन मात्राएं, हम्म। ठीक है ना। और मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीव, ठीक है। हम्म। हम्म। ये जो संसार है इस माया के स्थूल जगत में, तो हम मतलब स्थूल से भी तप कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। अगर सूक्ष्म से भी कर सकते हैं, कारण से भी कर सकते हैं, महाकारण से भी कर सकते हैं, महाकारण की अवस्था में। लेकिन यदि हम सोचे कि निराकार के मंडल में हमने जाना है, तो निराकार के मंडल में जब तक हमारी अवस्था महाकारण में नहीं आ जाती, अर्थात महाकारण में जब कैवल्य अवस्था में हम आ जाते हैं, जीव बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ना उनकी इंद्रियां काम करती हैं, ना ज्ञान इंद्रियां, ना कान कर्म इंद्रियां, ना तन मात्राएं, ना 5 तत्व तो नहीं रहते, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये भी कार्य नहीं करते, शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं महाकारण में। तभी वहां निराकार के मंडल में पहुंचा जा सकता है, केवल्य अवस्था में। वहां पर आज दिन तक जितने भी निराकार के मंडल में जीव गए हैं, तो वो इसी अवस्था में गए हैं, महाकारण की अवस्था में। वहां हम्म। कोई इंद्रियां जाती नहीं, इंद्रियों से तो बिल्कुल रहित हो जाते हैं। इंद्रियां नहीं काम करती, मन नहीं काम करता, चित्त नहीं काम करता, बुद्धि अहंकार सब समाप्त हो जाता है। हम्म। सिर्फ जीव ही जीव रह जाता है, वो घूमते रहते हैं। उनको सुख की अवस्था ऐसा लगती है कि क्योंकि मन जब है ही नहीं साथ में, चित्त में कोई संस्कार नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, कोई इंद्रिय काम नहीं, तन मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब समाप्त हो जाते हैं। तो उस निराकार के मंडल में वो घूमते रहते हैं। उन्हीं की बात की उन्होंने कि वो हम्म। निराकार के मंडल में ऐसे जीव घूमते रहते हैं केवल्य की अवस्था में। जैसे कि गौतम बुद्ध, वो भी इसी शून्य महाशून्य तक पहुंचे जा अच्छा। करके। हम्म। उन्होंने कहा यही आनंद है, आराम है, बिल्कुल चलते रहो घूमते रहो वहां पर, आगे निकलने का मार्ग नहीं मिलता हमें। आगे हम्म। अगर सोचें कि इस निराकार के मंडल को पार करके हम बेहद में पहुंचे, तो वो नहीं पहुंचे, उस निराकार के मंडल में घूमते हैं। ये हम्म। बात इसमें कही गई, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गई। केट लाख जोर करे युद्ध करवा, पण पग पंथ शब्द, ये हो गया। नहीं, पण पग पंथ शब्द ना कोई, सो करे साध सनंद विना, मोटी मत वाला जोए। माया से होने वाले इस युद्ध में साधु महात्मा कितनी ही शक्ति क्यों न लगाए, कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाता, क्योंकि वहां ना तो कोई जाने का मार्ग है और ना कोई शब्द है। ज्ञान के सागर कहे जाने वाले बड़े बड़े साधु महात्मा भी इस महाशून्य की वास्तविकता को जाने बिना भला क्या कर सकते हैं? जब उनको पता ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे? वास्तविकता ही नहीं पता महाशून्य की। आ पांचे तणु मूल कोई ना परीछे, अनेक करे छे उपाय, साध मोटा पहुंचे शून्य लगे, पण सत सुख कीणे न लेवाए। इन 5 तत्वों का मूल कहाँ पर है? ये जानने के लिए बहुत से साधु महात्मा प्रयास तो करते हैं, लेकिन वे बता ही नहीं पाते। बड़े बड़े साधु महात्मा निराकार तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अखंड धाम का सुख नहीं ले पाता। अब ये 5 तत्व का मूल कहाँ पर है? सुंदर साज बताएंगे कोई? हाँ जी।
पांच तत्वों का मूल कहाँ पर है? सुंदर सार जी पहले बता दो। हाँ, हमने प्रवीण जी से बहुत अच्छी तरह सीखा था, पांच समझा तत्व का था। मूल क्या है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, पूछिए सुंदर सार जी। सुंदर सार जी उठ जाओ, कहाँ पर है मूल? हमने सीखा था, नहीं तो किरण दीदी दोबारा बताएंगी। चलो स्वर्णा दीदी बताओ। प्रणाम जी सुंदर सार जी, प्रेम प्रणाम जी। पांच तत्व जो है ये मोह तत्व ही होता है ना, जैसे इस स्थूल शरीर के अंदर ही तो है पांच तत्व। गुण मतलब मतलब इस स्थूल शरीर के अंदर ही तो है पांच तत्व। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पांच तत्व ही तो है, यहीं पर ही तो हम्म। है। हाँ, इसका मूल कहाँ है? मूल मतलब इसका स्थान कहाँ है? कोई बात नहीं। उनकी और उत्पत्ति पर कहाँ से होती है उत्पत्ति मतलब? कहाँ से हुई? उत्पत्ति मतलब? मोह तत्व से होती है इनकी उत्पत्ति। हाँ, कुसुम दीदी और क्लियर कर देते, रुक जाओ स्वर्णा दीदी। दीदी जितना मुझे याद है कि ये जो अष्टावरण होता है इसी में तो पांचों चीजें होती हैं। आप भागवत के अनुसार बात कर रहे हो ना? हाँ, ठीक कह रहे हो। मतलब पांच तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टावरण का आगे, लेकिन उस दिन प्रवीण जी ने भी सिखाया था, तो वो कुछ छुपाई याद कर रहे, छुपाई किसी को याद है वो वाली, जो जिस छुपाई पर चर्चा की थी उन्होंने और हमें पूरा समझाया था? आप भी थे क्लास में ना, है ना कुसुम बहन जी, आप भी थे ना? कौन हाँ सी हाँ, क्लास मुझे याद नहीं। प्रवीण जी ने जो समझाया था वो जीवन वो ब्रह्मांड। रचना। चौपाई आती है ना, पांच तत्व 14 भवन। मुझे उसका पहले दो चरण नहीं याद आ रहे। हम्म, पांच तत्व 14 भवन। वही सुंदर साथ और छुपाई बताए मुझे। याद आ रही आशी दीदी? हाँ, चित्रा चित्रा को आती है, मुझे याद है, चित्रा ने तो बहुत अच्छा वर्णन भी किया था। चलिए, हमारी चित्रा बताएगी। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, वही वाली पूछ रहे हो जो मूल प्रकृति वाली, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। है ना? ना मूल ईश्वर ना मूल प्रकृति प्रकृति तादिन की कहूँ आपा बीती, यही वाली है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मूल नहीं, प्रकृति अहम ते उपज उपजे। पांचों गुण। हाँ, वो एक्चुअली उसकी थर्ड और फोर्थ चरण है कि ये पांचों पसरे पांचों में हुई अंधेरी चौदह भवन। पर पहला वाला मैं याद करती हूँ। मूल प्रकृति अहम थे उपजे, ये मोह तत्व, और फिर उनसे तीन गुण, मतलब अहंकार से इनकी उत्पत्ति होती है, और फिर तीन गुण, और फिर ये पांचों में पसरे, मतलब कि वो पांच तत्व, फिर उसी से रज तम और नहीं, रज तो बीच में आता है। ये तीनों जो सत्य गुण है हमारे, तमोगुण, सत्य। रजोगुण और सतोगुण, इनसे फिर पांच तत्वों की उत्पत्ति होती है। मतलब मोह तत्व से अहंकार, अहंकार से तीन गुण, तीन गुण से ये पांच तत्व, एंड कोई अंधेरी चौदह भवन, ऐसे ही है ना शायद मतलब से। दीदी वही मूल प्रकृति से हुआ ना ये पांचों सब, जो क्योंकि मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी चौदह भवन। हम्म, मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण। सबसे पहले क्या बनता है? मोह तत्व, है ना? पुरुष और प्रकृति की बात की गई थी ना, हम्म, आदि नयन और प्रकृति की। और उसके बाद क्या बनता है? महातत्व। उसमें क्या आता है? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। और उसके बाद बनते हैं तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में आ रहा था 10 इंद्रियां, 11वां मन। और हमारा जो तमोगुण था, तमोगुण में क्या क्या आ रहा था? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांच तत्व जो है किससे बनते हैं? हमारे तमोगुण से। इनकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। तो यही पूछा गया था कि पांच तत्व की उत्पत्ति कहाँ से होती है। हम्म। ठीक है, याद आ गया सबको? हाँ जी दीदी, आपकी जैसी याद कुंभकार है। की बात बताई थी, निमित्त कारण है, उपादान कारण मिट्टी है,
इसी तरह से ऊपर जो निमित्त कारण भले आदि नारायण है, पर कैसे ये इसने प्रकृति को बनाया, प्रकृति मोह तत्व बना, मोह तत्व से महातत्व बना, महातत्व से ये हमारे 3 गुण बने, 3 गुणों से ये ब्रह्मांड बन गया। हम्म। वो हम भूल चौपाई में जाते आया, हाँ दीदी भूल जाते हैं, तो इसीलिए हैं, रिपीट सबको भूल करवाते जाते हैं, सभी भूल जाते हैं। मेरे समेत 5 तत्वों का मूल कहाँ पर है, चौपाई में आया था तो फिर से रिवाइज करना पड़ा ना इन 5। आप पांचे तणु हैं। मूल कोई ना परिचय। तो ये धनी ने हमें कितनी, हम भी कितनी बार बोल रहे हैं ना, हमें कितनी बार समझाया, लेकिन बता नहीं पाते। निराकार तक तो जाते हैं, लेकिन कोई भी अखंड धाम का सुख नहीं ले पाता। वेदे विराट जो 10 दिशा, कही आ 5 चोदनी उत्पन्न। 14 लोक जोया चारे गमा, चाल्या आघा जोवा माहे सुन। वेदों के आधार पर साधु महात्माओं ने दशों दिशाओं इस ब्रह्मांड की 10 दिशाओं में देखा। उन्होंने ये बात कही कि इन 5 तत्वों से ही 14 लोक की उत्पत्ति होती है। जब उन्होंने 14 लोक के चारों ओर देखा तो आगे केवल अनंत महाशून्य ही दिखाई दिया। इस प्रकरण की चौपाई 18, 19 और 20 तथा 21 में वेद का वर्णन अलंकारिक भाषा में एक मनुष्य की तरह किया गया। जो परमात्मा की खोज करता है, वस्तुतः वेद सृष्टि का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, जो ईश्वरीय वाणी होने के कारण अपरुष्य माना जाता है। वेदों का अध्ययन करके मनुष्यों ने जो कुछ समझा उसे वेदों का कथन माना गया। किंतु ये भी संभव है कि वेद में शाश्वत सत्य के जो अनमोल मोती बिखरे पड़े हैं, उन पर मनुष्यों का अधिकार ना हो पाया हो। तारतम ज्ञान के बिना वेदों के अनसुलझे रहस्यों को कदापि नहीं जाना जा सकता। इस प्रकार की इन चारों चौपाइयों में वेद नाम से ऋषि मुनियों द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथों, कौन कौन से लिखे हैं, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, दर्शन इत्यादि का कथन मानना चाहिए, मूल वेद का नहीं। क्लियर करो दीदी। वेदे विराट जो 10 दीदार, वेद क्यों लिखा है उस बात को क्लियर किया उन्होंने। कही आप 5 चौदनी उत्पन्न, उनके हिसाब से उन्होंने इस ब्रह्मांड को 10 दिशाओं में देखा, और ये भी बात कही कि 5 तत्वों से ही 14 लोक की उत्पत्ति हुई। जब उन्होंने 14 लोक को देखा तो आगे केवल महाशून्य दिखाई दिया। तो उन्होंने भावार्थ में ये समझाया है कि जो प्रकरण 18, 19 और 20 और 21 में वेद शब्द का वर्णन लिखा है ना, इसमें भी देखते हैं कहाँ लिखा है। 18, 19, अच्छा आगे वाली 18 में भी आएगा वेद की बात, 19 में भी आएगी और 20 और 21 में भी आएगी। तो इसीलिए वो समझा रहे हैं कि ये, एक बार दीदी समझा दो इसको। यहाँ जो भी 18 नंबर छुपाई जो हम पढ़ रहे हैं, 19, 20, 21 छुपाई आएगी, वेद का वर्णन किया गया है। लेकिन वेद का वर्णन वेदों, मूल वेदों की बात नहीं की गई, क्योंकि मूल वेद जो है अपौरुषीय है, यानी किसी पुरुष के द्वारा नहीं है ये। वेदों का वास्तव में स्थान कहाँ पर है? अव्यकृत के स्थूल में, हम्म। चारों वेदों का स्थान है ना। हम्म। और वो है महाकारण में, और कारण में कहाँ पर है? आदि नयन के अंदर। और महाकारण कारण सूक्ष्म में कहाँ पर है? ब्रह्मा जी के अंदर। स्थूल में हम्म। इस संसार में वेद आए हैं, है ना। तो ये हम्म। चारों वेदों का स्थान जहाँ पर है, तो इन वेदों की बात नहीं की गई। इन वेदों की जो मूल संहिताएं हैं, जैसे
उपनिषद है, दर्शन है, अंग है, उपांग है, जितने भी उनमें बात की गई है। मूल वेदों में ये बात नहीं की गई जो भी लिखा है, क्योंकि परमात्मा के वेदों में तो लिखा ही हुआ है कि परमात्मा आगे है। लेकिन बाकी जितने भी ग्रंथ है, खोज करने की जब कोशिश की, आगे तो जा नहीं सके, निराकार के आगे जा ही नहीं सके। तो आगे उन्होंने कह दिया कि वो परमात्मा जो है निगम अगम है, अगम है, अगम है, नीति नीति कह करके वापिस लौट आए। तो इसीलिए आज भी सारा संसार चलने की कोशिश करता है। वैसे तो 14 लोगों में ही फंस जाता है। अगर वैकुंठ से आगे जाते भी हैं तो शून्य महाशून्य में जाकर के अटक जाते हैं, निराकार के मंडल में जाकर के अटक जाते हैं। उससे आगे वो जा ही नहीं पाते। पर हम्म इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है आगे। वेदों में तो लिखा ही हुआ है, एकमेव द्वितीयम, हम्म एको ब्रह्म द्वितीय ना अस्ति। परमात्मा एक दो ने, एक है, दो तीन चार पांच छह, षष्टम सप्तम अष्टम नहीं है। इस तरह से रुचि ऐसी रोचो सी बहुत से मंत्र हैं वेदों में जिसमें परमात्मा के बारे में लिखा हुआ है। पर ये जो बात की गई है वह मूल जो वेदों की बात नहीं है, उनकी मूल संहिताओं की बात है, जो उनका जैसे टीका किया गया, जो उनके आगे जो भी उपनिषद बनाए गए, ग्रंथ हाँ। बने, हम्म। उनमें सब बात लिखी हुई है। समझ गई। कि परमात्मा जो है निराकार की बात कर दी गई, आगे नहीं बढ़ सके। बिल्कुल। सुन्ने जों घणो श्रम करी त्यारे नाम धराव्या निगम। वही बात आ रही है ना। सनंद ना लागी शून्य तणी त्यारे कहीं ने वल्या अगम। किरण दीदी अभी बता रही थी ना, वही बात है कि महाशून्य को पार करने के लिए वैदिक ग्रंथों के आधार पर मनुष्यों ने बहुत अधिक परिश्रम किया, किंतु जब वो निराकार मंडल को पार ना कर सके तो उन्होंने निराश होकर पर ब्रह्म को मन, वाणी और शून्य से परे अगम कहकर वर्णन कर दिया, है ना। इस चौपाई में निगम शब्द का प्रयोग वेदों की व्याख्या ग्रंथों के लिए होता है। मनुस्मृति के कथन निगमांशित्व वैदिकान से इसकी पुष्टि होती है। मनुष्यों द्वारा वेदों की व्याख्या में लिखे गए ग्रंथों में निराकार के आगे का वर्णन नहीं है। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि मूल संहिता भाग में ब्रह्म को निराकार मानने का कथन नहीं है। हम्म। वेदे वलता वाणी जे ओचरी। समझ में आ रही ना सुंदर साथ जी। अब इस चौपाई में भी वेद की बात, जैसे अब बताया ना कि इसमें भी वेद आ रहा है कि वेदे वलता वाणी जे ओचरी तेता चढ़ी विराट ने मुख कुलिये ते लई मुख विप्रोने करी आपी व्रत बख। महाशून्य का अनुभव करने के पश्चात लौटते हुए मनुष्यों ने वैदिक धर्म ग्रंथों के रूप में जो कुछ भी कहा उसे संपूर्ण ब्रह्मांड ने ग्रहण कर लिया। कलयुग में मात्र जन्म के आधार पर पंडित कहलाने वाले लोगों ने उसे अपनी आजीविका का साधन बना दिया। तभी तो दीदी हम सब भी कह देते थे वेद की क्या जरूरत है ना। जब वेदों ने ही कह दिया अगम्य अगम्य क्या पढ़ने की। लेकिन जो मूल वेद है उस वाली उसमें तो लिखा हुआ है परमात्मा की बात, है ना। हाँ उसमें तो लिखी हुई है सारी बात, सब हाँ परमात्मा कैसा है क्या है। हाँ। तो बाद के जो ग्रंथ इन्होंने वेद की वो जो शास्त्र ये निकाले, महा क्या बोलते हैं उसको, कौन कौन से वेदों की जो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, कठोपनिषद, केनोपनिषद, और उपनिषद। आप लगा लीजिए जैसे मूल संहिता उपनिषद, जितने भी हैं हम्म उन ग्रंथों में लिख दिया गया अगम, हम्म कि वो अगम है। वहां वाला ना मन पहुंचता है, ना वाणी पहुंचती है, ना कर्म पहुंचते हैं। हम्म पर ये नहीं कहा कि परमात्मा नहीं है उन्होंने। हाँ, यहाँ निराकार बात कह दी कि निराकार का ये मंडल है, इससे आगे हम पहुंच ही नहीं सकते। हम्म जो लौट करके उन्होंने कहा, लोगों ने, ब्राह्मणों ने, सबने उसके बात को पकड़ लिया।
और आगे अपने हमारा पहुंचता ही नहीं है तो हम जाएं कैसे। हम्म तो लोगों ने अपनी आजीविका का साधन बना लिया कि साधन बना परमात्मा लिया। निराकार है। है ना, बिल्कुल। ये बात कही है। વેદ સન્મુખ ચડ્યા જ્યારે ઊંચા ત્યારે મૂલ હતા પાતાલ ફરીને વાણી પાછી વલી ત્યારે થયા मूल ऊंचा ने नीची डाल। वेदों के चिंतन मनन के आधार पर होने वाली खोज जब आगे बढ़ी तो ये कार्य पाताल से प्रारंभ हुआ था, अर्थात वह मूल था। महाशून्य की खोज के पश्चात जब वर्णन प्रारंभ हुआ, लौटने लगे, तो ब्रह्मांड से भी ऊपर अनंत विस्तार वाले निराकार से प्रारंभ हुआ और समापन हुआ पाताल के वर्णन से। इसी को सबसे नीचा अर्थात बाद का वर्णन माना गया। कठोपनिषद, गीता 15:1 और अन्य धर्म ग्रंथों में इस संसार की तुलना ऐसे वृक्ष से की गई जिसकी जड़ें ऊपर आकाश में और डालियां नीचे पाताल में लटकी हुई हैं। इसका भाव यह है कि निराकार ही संपूर्ण ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का उपादान कारण, मूल या जड़ है। जिस प्रकार एक वृक्ष में बहुत सी शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार निराकार रूपी मोह सागर से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती रहती है। क्लियर है सुंदर सार जी? हाँ जी सुंदर साथ जी, समझ में आ गया ना ये बात? सबको थोड़ा वो शुष्क लग रहा होगा, लेकिन वाणी की चुपाई है, हमें ये समझना थोड़े से बनता है। प्रकरण थोड़ा शुष्क वाले हैं, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति आप पूछते रहते थे कैसे बनता है, तो राज जी ये पूरी तरह से हमें समझा रहे हैं, हमारे अंदर पूरी तरह से दवाई जो है ना घुट घुट के पिला रहे हैं बार कि बार समझ एक आइए। समझ आ जाए, है ना। ठीक है। फिर भी कल्प कभी किसी को कोई समझाना प्रश्न हो हो तो तो, खड़ा कर सकते। किसी के दिल में हो तो अपना समझना चाहो तो रिपीट कर सकते हो, है ना। कल्प विरिख तिहा वेद थयो तेहनु फल निपनु भागवत वन पकव रस ग्रही मुनि थया एम सुके परसव्या संत। वेद उस कल्प वृक्ष के समान है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करता है। उस वृक्ष का फल भागवत है। तेनु फल निपनु भागवत। श्री सुखदेव मुनि ने उस भागवत रूपी पके हुए फल के रास पंचाध्यायी को ग्रहण करके संतों में बांटा। वेद का मूल विषय अक्षर ब्रह्म और योग माया का ब्रह्मांड है। गीता का यह कथन यदक्षरम ब्रह्म विदो वदंती इसकी दृढ़ता से पुष्टि करता है। भागवत के रास पंचाध्यायी में योग माया के ब्रह्मांड में अखंड रूप से होने वाली उस महारास का वर्णन है जो ब्रह्मानंद को दर्शाती है। इस प्रकार वेद ने ब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला पर जो प्रकाश डाला है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण पंचाध्यायी रास है। इसी कारण वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल भागवत माना गया है। दशम स्कंद का भी रस पंचाध्यायी रास है जो जीवन के सर्वोपरि लक्ष्य की ओर संकेत करती है। मात्र दशम स्कंद में ही परब्रह्म द्वारा की गई ब्रज और रास की लीला का वर्णन है। शेष स्कंदों में लौकिक विषयों का ही ज्ञान है। ए रस सन्मुख साध लई ने बैकुंठ शून्य समाए बीजा काष्ठ भखी जन जे हैठा उतरिया तेता जल विना लहरे पछताई। हेठा उतरिया। लैंग्वेज देखो वाणी की, हर हर भाषा में। सुखदेव जी द्वारा बांटे गए इस अखंड रस को पाकर भी साधु महात्मा बैकुंठ निराकार तक ही जा पाते हैं।
फल के रस को छोड़कर लकड़ी चबाने वाले, अर्थात कर्म कांड में लिप्त रहने वाले नीचे के लोकों में ही भटकते रहते हैं और बिना जल वाले इस भव सागर की लहरों में दुखी होते रहते हैं। पंचाध्यायी रास का ज्ञान पाने के पश्चात भी तारतम्य ज्ञान के न होने से बड़े बड़े ज्ञानी अभी तक यह नहीं जान पाए कि अखंड महारास कहाँ पर हो रही है। इस प्रकार वे भी वैकुंठ निराकार से आगे नहीं बढ़ पाते। कर्मकांड को ही सर्वस्व मानने वाले लोग तो जन्म मरण के चक्र से ही निकल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें परब्रह्म के धाम स्वरूप तथा लीला के विषय में कोई भी जानकारी नहीं हो पाती। प्रकरण 68, चौपाई हमारी 864। अब इस प्रकरण में क्या है? प्रकरण 69 में क्या है? महाशून्य के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इतने अच्छे से राजी एक एक चीज का प्रकरण ही पूरा समझा रहे हैं। शून्य मंडल सुध जो जो मारा संबंधी आ इंडो जहने आधार नेत नेत कही ने निगम बलिया निगम ने अगम अपार। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरे आत्म संबंधी सुंदर साज जी हम सबको कह रहे हैं, सब सुनो, इसलिए बोर नहीं होना हमने। हमारे महामती जी हमें कह रहे हैं कि मेरे आत्म संबंधी सुंदर साज जी इस महाशून्य मंडल की वास्तविकता को समझिए। अब देखो वो कह रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत जितना समझ में आता है तो समझना ही पड़ेगा। ज्ञान दृष्टि से देखिए, इस ब्रह्मांड का आधार भी यही है, अर्थात इसी महाशून्य से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है ना। इसी अनंत और पार ना किए जा सकने वाले महाशून्य से सभी मनुष्यों को लौटना पड़ा। उन्होंने वेद की व्याख्या में इसी कारण पर ब्रह्म के लिए क्या कह दिया? नेति नेति शब्द का प्रयोग कर दिया। यहाँ आद अंत नहीं थावर जंगम अजवास न काई आधार जी निराकार आकार नहीं नर न कहवाई काई नार जी। ये महाशून्य का जो मंडल है ना, बहुत विचित्र है कि इसका ना तो कोई प्रारंभ है और ना अंत है। इसे स्थिर रहने वाला यानी स्थावर और ना जंगम यानी चलने वाला कह सकते हैं। ना तो ये उजाला है और ना ही अंधेरा है, ना निराकार है और ना ही साकार है, ना तो इसे पुरुष और ना ही स्त्री कह सकते हैं। मोह सागर ही महामाया है जिसका स्वरूप अव्यक्त है। मन बुद्धि से उसके स्वरूप का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया जा सकता। तारतम्य ज्ञान द्वारा इस प्रकरण में उसके स्वरूप के संबंध में सांकेतिक निर्देश दिया गया है। उसे स्थावर या जंगम इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि सृष्टि से पूर्व उसकी स्थिति सुषुप्ति जैसी होती है ना। किंतु ब्रह्म के संकल्प से पहले तो सुषुप्ति जैसी होती है जब सृष्टि नहीं बनती, किंतु क्या होता है जब वो संकल्प करते हैं सूक्ष्मतम कणों में गति प्रकट होती है जिससे सृष्टि का प्रकटन होता है। इसका मूल स्वरूप अंधकारमय है, किंतु यह असंख्य सूर्यों को उत्पन्न करने वाला, अर्थात अपने अंधकारमय स्वरूप में यह असंख्य सूर्यों को छिपाए बैठा है। इसीलिए ना तो इसे अंधकार और ना प्रकाश का स्वरूप कह सकते हैं।
स्वयं निराकार होते हुए भी साकारमयी सृष्टि को अपने गर्भ में छिपाए हुए है। इसीलिए ना इसे निराकार और ना साकार कह सकते। सभी नर नारियों के शरीर इसी से उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि इसे स्त्रीलिंग माना जाए या पुल्लिंग में। इतना अच्छे से समझा दिया दीदी, कोई समझना चाहे तो बहुत अच्छे से समझा दिया। स्वामी जी तो एक एक चीज को ऐसे क्लियर करें ना, और फिर चौपाई आई है तो क्लियर करना बनता है। इस निराकार के मंडल जो मोह तत्व है उसका वर्णन कर रहे हैं। हम्म। ये कैसा एक परमाणुओं का मंडल है जहाँ सत रज तम है, लेकिन साम्य अवस्था में। जब तक इसमें क्षोभ नहीं होता तब तक मंडल बनने शुरू नहीं होते। हम्म। इस महाशून्य की बात कर रही हैं। जैसे ही कहा जाता है कि इसको प्रकृति भी कहा गया हम्म। है ना, और जैसे ही इसमें उस अंडे ने प्रवेश किया, अंडे जो कहते स्वर्ण का अंडा, जो उसमें सब ये जो प्रणव ब्रह्म आदि नयन के स्वरूप में अक्षर ब्रह्म का जो मन है, जैसे ही उसमें प्रवेश करता है, ये हम भागवत के अनुसार जो अपने वेदों के अनुसार इस बात को कह रहे हैं, वैसे कि परमाणुओं का मंडल है उसमें जैसे क्षोभ हुआ और उससे मंडल बनने शुरू हो गए, और उसी से ही मान चित्त बुद्धि अहंकार की उत्पत्ति हो गई, और उससे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण की उत्पत्ति हो गई, तन मात्राओं की उत्पत्ति हो गई। हम्म। इसी को कहा गया है कि ये जो निराकार का मंडल है, जो मोह तत्व कहा गया है, इसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आद है, ना अंत है। मतलब ना कोई अंधेरा है, ना उजाला है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, इतना कुछ, ना स्थावर है, ना जंगम। इसकी जो स्थिति होती है उस समय कैसी होती है? सुषुप्ति में। हम्म। सुषुप्ति वो अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें मतलब कोई भी जीव जैसे है, जैसे किसी को जब ऑपरेशन करना होता है तो उसको बेहोश कर दिया जाता है ना, एनेस्थीसिया इत्यादि दे करके, तो उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है सुषुप्ति। उसको काटो करो कुछ भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही स्थिति यहाँ पर मोह तत्व की बताई गई है। जैसे ही इसमें विक्षोभ हुआ, इसमें मंडल बनने शुरू हो गए, कई, एक मंडल नहीं, बेशुमार 14 लोगों के ब्रह्मांड, कई वो गैलेक्सीज कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। ये कहा गया कई, ये है अंधकार में, लेकिन इसने किसमें छुपा रखा है? करोड़ों अरबों खरबों सूर्य को भी अपने अंदर छुपा रखा है। उनको ये पैदा करने वाली है। और ये स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। इसकी स्थिति के बारे में, निराकार के मंडल के बारे में बता रहे कि ये कैसा है। हम्म। और अच्छी नाम ना। ओके, सुंदर साथ कुछ बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी। चित्रा क्या कह रही है? हाँ जी चित्रा, खोलो बेटा। जी किरण आंटी ने जैसे एक्सप्लेन किया, मुझे याद आया कि एग्जांपल दी थी ना यहाँ पे प्रवीण जी ने, कि जैसे दूध की साम्य अवस्था को ब्रेक करने के लिए हम उसमें दही डालते हैं, तो अगले दिन सुबह तक वो पूरा दही बन जाता है। तो वो हाँ। मतलब उसकी हाँ, एक दूध का दही बन जाता है, नॉर्मल बताया ना। अवस्था प्रॉपर, अब वो साम्य अवस्था में होता है। जैसे ही उसके अंदर हमने डाला वो कर्ड, और उसी के से अगले दिन सुबह पूरा ही दही जम जाता है, तो वो उसकी साम्य अवस्था ब्रेक हो गई। तो ऐसे ही ये विक्षोभ, हाँ मतलब वो संकल्प होता है उनका, तो जैसे ही वो संकल्प लेते हैं वो साम्य अवस्था ब्रेक हो जाती है, रोधिनी शक्ति का संकल्प होता है जैसे, और उससे फिर आगे उत्पत्ति होती है। इससे हम्म। एग्जाम्पल याद आ रही बड़े थी। अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। दूध था पहले, जैसे हम्म। उसमें दही का थोड़ा सा छिट्टा लगाया और वो हम्म। दही बन गई। उसमें मक्खन भी है, उसमें घी भी है, उसमें छाछ भी है, सब कुछ है उसमें। उसी से ये सारे ब्रह्मांड बन गए, और कुछ नहीं, ऐसा नहीं, इसको इस तरह से समझा जा सकता है बस। हम्म। वरना वैसे देखा जाए, पल भर में उन्होंने कहा, इतना संकल्प किया और ब्रह्मांड खड़े हो गए। ये ये नहीं कि मोह तत्व बना, ऐसा ऐसा यही समझाया गया, एक पल में सब बन गया। स्वामी जी, कोई दीदी देर नहीं लगती। दीदी तभी तो संकल्प के ऊपर इतना जोर डालते हैं कि आप बैठो, संकल्प करो, आप भी हाँ सब कुछ कर सकते हो, है ना।
संकल्प पे वो कितना हमारे जोर डाल संकल्प रहे भी पक्का नहीं है ना, दृढ़ नहीं है। हाँ हम बैठते हैं, वो बस थोड़ी देर बैठे बैठे फिर अच्छा चलो लेट जाओ। अभी हम उस अवस्था में पहुंच ही नहीं पाते सही जिससे बात। दृढ़ता पक्की होगी, संकल्प ले लिया कि आज मुझे लेकर के ही उठना कुछ। संकल्प पक्का नहीं है ना हमारे। हमारा जो माइंड की तरंगे हैं, इधर उधर इधर उधर भागती रहती है, एकाग्र नहीं करते। जिससे ने उसको एक एकाग्र कर लिया ना, इकट्ठी कर लिया, तो फिर वो ऊर्जा ऐसी काम करेगी, एक बिजली का काम करेगी। पर हमने बिखेर रखी है अपनी ऊर्जा, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, इसलिए हम कुछ पा ही नहीं पाते। इमा दीदी कुछ कह रहे हो तो बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी, सबने बहुत सुंदर समझा दिया। बिल्कुल साइंस, बिल्कुल साइंटिफिकली इतना सुंदर समझाया है आपने भी। साइंटिफिकली देखा जाए तो यही बिग बैंग थ्योरी है कि जैसे ये एक ब्लैक होल होता है, इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, निराकार है, कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम ब्लैक है। वही उसके अंदर संकल्प हुआ या मोह तत्व का ये प्रवेश किया तो एकदम उसमें एक्सप्लोजन होता है, और उसमें से निराकार से साकार, यानी कि कितने ब्रह्मांड, कितने सूर्य, कितने तारे, कितने नक्षत्र, कितनी गैलेक्सीज सारी निकल के बाहर आ जाती हैं। इसी तरह शायद हमारे अंदर भी ऐसे ही है, सब अंदर अंदर है सब कुछ। जैसे बताया वो ऊर्जा, वो सब कुछ हमारे अंदर भी है। जब हम उसको अच्छे से उसको एक्सप्लोर करें, अच्छे से उसका मंथन करें, तो हमारे अंदर भी वो सारे हमारे ये दिमाग के शायद सब खुल जाएं और सारी चीजें हमें स्पष्ट स्पष्ट दिखने लग जाएं, जिसके लिए हम तरसते हैं। वही निराकार से साकार, और साकार से वही हमारे अंदर भी वो छुपा हुआ है, एक बीज रूप में है। बीज रूप में पौधा तब बनेगा जब हम उसका चिंतन और मंथन अच्छे से करेंगे, जैसे कि हम सब लोग कर रहे हैं संकल्प से। बिल्कुल। नाम ना ठाम नहीं गुण निर्गुण, पख नहीं परवान जी, आवन गवन नहीं अंग इंद्री, लख ना काई निर्माण जी। इस महाशून्य के अंदर ना तो संबोधन के लिए नाम के रूप में कोई शब्द प्रयुक्त हो सकता है, ना ही निवास के लिए कोई स्थान है। यहाँ गुणों से युक्त या गुणों से रहित कोई भी पदार्थ नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ अंतःकरण, इंद्रियां या पक्ष का भी अस्तित्व नहीं है। यहाँ गमन, आगमन तथा पहचान की भी प्रक्रिया नहीं है। यहाँ रूप ना रंग नहीं तेज ज्योत, दिवस ना काई रात जी, होम ना अगिन नहीं जलवाए, ना शब्द सोहम आकाश जी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का रूप रंग नहीं है, ना ही किसी प्रकार की तेज या ज्योति का अस्तित्व है। दिन या रात्रि की लीला भी यहाँ नहीं है। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का भी अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक कि सोहम शब्द भी नहीं है। सोहम शब्द का अर्थ दीदी हमने कहीं ऊपर पढ़ा था ना, जब किरंतन में, सोहम किसको कहते हैं, ये क्या था? 5 जो ब्रह्मांडी नाम है ना, निरंजन, ओम, सोहम, शक्ति और अरम, ये सोहम शब्द, जो वैसे सो अहम, सोहम, सोम, ओम, सोहम, हम्म ये शब्द जो है सुनाई देते हैं जब ध्यान लगाते हैं। तो वो हम्म, कह रहे हैं ओम सोम शब्द भी वहां नहीं है, कुछ भी वहां नहीं, वह है ही नहीं। इस निराकार के मंडल में हम्म। सोम शब्द नहीं। महाशून्य का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि उसमें इस चौपाई में वर्णित रूप, रंग, तेज, ज्योति तथा 5 तत्वों का स्वरूप व्यक्त रूप में नहीं है, किंतु ये सभी उसी से प्रकट होते हैं। वहां नहीं है, लेकिन प्रकट किससे होते हैं? उसी से होते हैं, है ना? बीज रूप में है ना वहां पे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। ये पूछना था आंटी कि सोहम हमने किया था ना कि जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ सोहम, तो यहाँ पे वो प्रसंग वो अलग है, ये अलग है, वैसे दिख रहा है, पर क्या डिफरेंस है समझ में नहीं आया ठीक से, कि जहाँ पे सोहम शब्द भी नहीं है यहाँ ये लिखा हुआ है, और एक जगह हमने किया था कि सोहम का मीनिंग होता है कि जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ सोहम, ऐसे किया सोहम था शब्द ना? हाँ वही तो ये होगा जो आदि नारायण के मन में आया कि ना, जैसा मैं हूँ हाँ, वैसा वैसा अनेक हो हो जाए। जाओ। तो वो आदि नारायण भी वहां पे नहीं, कहने का मतलब ये होगा ये महाशून्य वो जगह है।
महाशून्य का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि उसमें इतना आगे की स्क्रीन को, उसमें इस चौपाई में वर्णित रूप, रंग, तेज, ज्योति, पांचों तत्वों का स्वरूप व्यक्त रूप में नहीं है, किंतु ये उसी से प्रकट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके प्रकट तो अंदर इसी से होते हैं ना, पांचों हाँ, पांचों जो नाम है ना, निरंजन, ये ओम, तो सोम, शक्ति, रदम, ये यहीं से प्रकट होते हैं, ठीक है। महाशून्य से। हम्म। इसलिए उन्होंने कहा कि वहां पर नहीं है ये। ठीक यहाँ रस न धात को नहीं कोई तत्व ज्ञान नहीं बलगंध जी, फूल न फल नहीं मूल वृक्ष भंग न को काई अभंग जी। यहाँ किसी भी प्रकार के रस, धातु या तत्व का व्यक्त रूप नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार के ज्ञान, शक्ति या गंध का भी एहसास नहीं है। किसी भी प्रकार के फल, फूल और वृक्ष के मूल अर्थात बीज का भी कोई व्यक्त रूप में अस्तित्व नहीं है। जीवन और मरण का भी यहाँ पर चिन्ह ही नहीं है। अखंड तना दरवाजा आड़ी, शून्य मंडल विस्तार जी, एणे ठिकाणे बैठी अच्युति, बांधी ने हथियार जी। महाशून्य का ये अनंत मंडल अखंड धाम के पर्दे के रूप में, सामने पर्दा है, इसका विस्तार बेहद के दरवाजे तक है। इसी महाशून्य में काल माया की वह शक्ति हथियार लेकर बैठी है, जिसको कोई जीत नहीं पाता। अव्याकृत तक है इसका विस्तार। महाशून्य में काल माया की वह शक्ति हथियार लेकर बैठी। प्रणव की अलादनी शक्ति है रोधनी, सबको पता ही है। यह किसी को भी अखंड धाम में प्रवेश नहीं करने देती, इसीलिए इसको अलंकारिक रूप में हथियार बांधे हुए दर्शाया गया। रोधनी शब्द का अर्थ ही क्या होता है? अवरुद्ध कर देने वाली। अव्याकृत के स्थूल को प्रणव से व्यक्त करते हैं, मतलब अव्याकृत के स्थूल का नाम क्या होता है? ओम से व्यक्त करते हैं प्रणव। प्रणव को ओम भी कहते हैं। इसके प्रतिबिंबित रूप आदि नारायण को जब ओम से व्यक्त किया जाता है तो काल माया की उस शक्ति को भी रोधनी ही कहा जाएगा। काल माया की शक्ति को भी, जब दो बात कह दी ना इन्होंने, वैसे ओम किसको कहते हैं? अव्याकृत नाम। के, हाँ, प्रणव को ओम कहते हैं, तो उसके प्रतिबिंबित कौन है? आदि नारायण को भी ओम कह देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि काल माया की उस शक्ति को रोधनी भी कह सकते हैं, जो प्रवेश नहीं करने देती ना, काल माया से पार नहीं होने देती, तो वो रोधनी भी कह देते हैं उस शक्ति को भी। यही क्लियर किया ना दीदी? कोई भी ध्यान लगाता है, जहाँ निकलना चाहता है तो ये रोक लगा देती है, किसी को आगे नहीं जाने देती। यदि आपके पास आगे का वीजा लगा हुआ है वीजा। तो आप जा सकते हो। वो भी आपके पास कौन सी शक्ति होनी चाहिए? जोश की शक्ति। सदगुरु के रूप में जोश की शक्ति अगर है तो ये कुछ नहीं कहेगी, हाथ जोड़ के कहेगी चाहिए, आप फौरन वहां से निकल सकते। इतनी प्यारी बात हो धनी। हमें आपका बेहद का वीजा है या परम धाम का वीजा है, ये आपकी मर्जी है, कहाँ का लगवा रखा है आपने। वहीं तक जा सकेंगे। किसका वीजा अगर ऐसे? कनाडा तक है तो कनाडा तक जाओगे, अमेरिका तक तो अमेरिका जाओगे। यानी कि हद और बेहद का जिनका है तो सारा बेहद ही का लगा है जाओगे। तो सारे सुख लेंगे, इन चारों का यही में भोग है ना। हाँ, कईयों का ऐसा भी वीजा होता है जिसमें वो जिस मर्जी कंट्री में जा सकते हैं। जैसे इनका प्रवीण जी का वीजा सब कंट्रियों में जा सकते हैं, उनका वीजा ऐसा लगा हुआ उनका तो वैसे भी लगा ही हुआ है सब दीदी, जगह का। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। मुझे वो एक चरण याद आ गया, सुगम है सुहागिन, बस सुहागिनियों के लिए सुगम है और कोई नहीं जा सकता। वही तो वो हमारा चरण आता है वीजा ना ही यही छपाई है। में, हम्म। मगर वो चरण याद आ गया, सुगम है सुहागिन।
सुगम है सुहागिन, रास्ता सुगम। को ना वीजा लगा के ही भेजा था, उनका वीजा खोया पड़ा है और ढूंढ रही है सही बात है। यहाँ के पर वो लोग ना वही भेजे तो बताया, वहां पे कोई पग नहीं, हमें कौन सा वीजा चाहिए, वही तो प्रेम वीजा विरह वाला लगा के वीजा। भेजा था उनका, तो जाओ ये तुम्हारा वीजा लेकिन लगा। बस वही बात आ गई ना, हमने लेकिन हम यहाँ के उसका वीजा प्रयोग लगवाने कितना शुरू कर कर दिए हम्म, हैं। नहीं, वीजा तो मिल गया, लेकिन उस वीजा का प्रयोग कितना कर पा रहे हैं। प्रयोग नहीं ढूंढ कर। ही रहे हैं ना, बस वही वीजा में लगे हुए हैं, ये वीजा ही तो ढूंढ रहे हैं। देखो जरा कैसे हम भी चले आगे। अच्छा बहन जी, नहीं पासपोर्ट बना हुआ है सबका, पासपोर्ट तो सबके पास है, तारतम तो सबके पास है, पर अभी ये वीजा कहाँ कहाँ का लग रहा है, वही में पहुंच जाएंगे। नहीं, नहीं वीजा दीदी, मिल वीजा तो गया। लगा हुआ है दीदी, पता है क्या है? अब मैं जैसे मैं उदाहरण देखिए, देती हूँ, अगर मान मिल लो भी 10 गया साल वीजा, का मैंने वीजा लगा लिया और मैं अमेरिका हाँ नहीं गई, तो मेरा वीजा तो पड़ा पड़ा बेकार ही हो हाँ गया। बेकार हो जाएगा। ठीक है। ये वीजा वाली तो लगा बात हुआ है है, वीजा लगवा के ही भेजा परमधाम से कि हमारे को। जाओ नहीं, ऐसे तुम अप्लाई करना, मैं ऐसे यही तुम्हारे कह रही हूँ, को। वीजा भी मिल गया, वीजा भी मिल गया, वीजा मिल गया, तो यूज नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, यूज नहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे। जिसको अब वो बोला ना यूज क्या संकल्प, करना होता तो है मुझे कि याद आ रहा अपने था अंदर दीदी, वही ध्यान, प्रेम और उसकी विरह। तैयारी नहीं कर रहे हैं हम, जाने की ना तैयारी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं कि हाँ जाना है। मुझे याद आ रहा था, संकल्प को कल्ला संकल्प भी नहीं बोलते, राज्य लिखते हैं संकल्प मात्र, हम्म। संकल्प मात्र, ये शब्द याद आ रहा था। तो हम कर क्या रहे हैं, हमारा संकल्प कहाँ है। वो तो कहते हैं संकल्प मात्र से, संकल्प सोचने, वर्ड में, संकल्प कितनी संकल्प बड़ी वर्ड बात में है। इतनी शक्ति है। हाँ सरकार ये श्री है एक ना। मेंढक की कहानी सुनाते थे ना। एक मेंढक था, वो पेड़ पे चढ़ रहा था, जैसे कि कोई ऊपर चढ़ रहा हो ना, उसको पहले कहता नहीं तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता, कैसे जाएगा। तो वो मेंढक के कान बंद थे, तो उसने किसी की आवाज नहीं सी, वो चढ़ता गया, वो ऊपर चढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस ऐसे बार पिक्चर प्रवीण दिखाई जी थी ने ना भी कपिल कहानी देव, सुनाई थी ना, दो भाइयों की, हाँ जी, डॉक्टर परवीन जी। प्रवीण ने हाँ, दो वही भाइयों था। की कहानी सुनाई थी ना। छोटे भाई ने बड़े भाई को कैसे निकाल लिया, उसको कुएं कोई से निकाल। रोकने वाला नहीं था, नहीं निकाल हाँ, सकता। यहाँ हमें सारे खींचने वाले हैं, यहाँ पर खींचेंगे, तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे, नहीं कर नहीं पाओगे। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तुम्हारे तो बस का नहीं। खींचने वाले अपने अंदर ही तो है, मान अपने के अंदर तो है, सही बात खींच है। लेता है ये हमारे कान ही जो है हमारी ये भी नंगी चीजें बात। हैं। अगर ये इन किसी कानों के से तो ना क्या पाते हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। जो उन्होंने किया वो भी तो 5 तत्व के शरीर ही थे, उनके भी तो, उनको कोई हाँ 24 घंटे हम से। तो सूरधीर नहीं बन पा रहे ना, सूरधीर नहीं बन पा रहे। बिल्कुल। लहा धैर्यवान तामसी सूर धीर, ताम सूर धीर। बड़ा कुछ मिलता है रे। ए बल जो जो बलवंती नो, लास्ट जो पही अब मैंने शुरू कर दी, ले लेते हैं। ए बल जो जो बलवंती नो, एनो कोई न काढ़े पार जी, अनेक उपाय कीधा गणे, पण काई न पहुंचा दरबार जी। इस अति शक्तिशालिनी रोधनी के बल को देखिए, कोई भी इससे पार नहीं पाता, अर्थात इसे हराकर निराकार को लंघ नहीं पाता है। इसको जीतने के लिए बहुत लोगों ने अनेक प्रयास किए, किंतु कोई भी बेहद में नहीं पहुंच सका। दीदी, ये ऐसी शक्ति है, खुद तो बेहद में बैठी है, इसका मूल तो बेहद में ही है ना। बस उसके आगे जाने नहीं देना, क्योंकि वो खुद भी आगे नहीं जा पाई थी क्या, तो कहती है बस रास्ता रोक के रखती है शक्ति ये वाली। इनका स्थान तो बेहद में ही है ना, विरोधिनी शक्ति जो है, वो किसी को वहां तक जाने ही नहीं देती। मतलब ये जेलस होती है ना कि तुम्हें आगे नहीं जाना, तुम यहीं तक रहो बस। नहीं गई तो तू क्यों नहीं जा सकनी है। नहीं, वो उसमें है ना वाणी में कि उन्होंने बहुत सारे बहुत कहते हैं अल्लाह के रास्ते में बहुत सिजदे किए थे। अजा झील ने इतने सजदे किए कि उंगली भर जमीन भी नहीं छोड़ी। और जब उन्होंने आदम बनाया और कहा कि इसमें इसको सजदा कर, तो उसने मना कर दिया। उसको लगा मैंने ही तो बनाया है, पर अल्लाह ने कहा था कि इसमें, उन्होंने अपनी रूह फूकी थी, रूह फूकी। यानी श्यामा जी और श्री जी आए थे। तो
जब उसने नहीं पहचाना तो उन्होंने उनको बहिष्ठ से बाहर कर दिया। जब बहिष्ठ से बाहर कर दिया तो उन्होंने उनसे वर लिया कि वो आदम को भटकाएंगे। ये भटकाने वाली जो शक्ति है ना, इसी को रोधिनी शक्ति कहा गया है, जो परमात्मा तक नहीं जाने देती, और उनके अंदर मन पर इबलीस बैठा है, तो इबलीस ही समझ लीजिए वही रोधिनी शक्ति का कार्य करती है इसी फॉर्म में, जो यानी कि ईश्वर की पहचान नहीं होने देती, हमें वहां तक नहीं जाने देती। और खुद खुद चूंकि वो खुद भटका था, तो वो सबको भटकाने का ही कार्य, चूंकि जीव हमारा सब उन्हीं की चेतना का प्रतिभास है, अजाजील का, तो वो हमें भी भटकाते ही हैं, मानव को। बिल्कुल। हमारे को तो मिल गए हमारे धनी, है ना, महामती जी के तन में बैठकर एक एक चीज, मतलब ऐसे लगता है वो करंट हमें खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ लगा के रखते हैं। हमारे को कोई रोधनी शक्ति कुछ नहीं कर सकती। वो तो राज्य की वाणी, राज्य ने अपनी हाँ। रूहों पर इतनी मेहरबानी करके उन्होंने अपनी वाणी दे दी, चूंकि उनकी रूह है तो छोड़ ही नहीं सकते हमें, तो वो तो ये रोकनी शक्ति हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। मतलब ये कीर्तन पढ़ के ना ऐसे लग रहा है कि हमें क्या मिला हुआ हाँ, है हम ना। ये पहले ये सारी प्रश्न वाणी को ऐसी ऐसे है, अभी ये भी आधे सारी शब्द वाणी ऐसी साथ है। इसीलिए भाग गए कि बोरिंग लग रहा है वेद की बात पर, लेकिन कही तो महामती जी ने हमें समझाने के लिए, है ना। हम इसको वो सोचते हैं कि नहीं ये रहने दो, ये बड़ा बोरिंग सा लग रहा है या कुछ, हाँ, बोरिंग सा लेकिन है। यदि इसको हम गहराई से सोचें तो ऐसे लगेगा, इतना प्राउड फील होएगा कि उन लोगों को नहीं मिला, है ना। कितनी तपस्या करी, तो हमें राज्य ने कहा कि तुम ऐसे करो, बस मुझे प्यार करो और मुझे मिल लो। कितना कुछ कर लिया उन्होंने और हमें कैसे राज्य ने प्रेम से रास्ता बता दिया। तो हर वाणी का एक एक शब्द महामती जी के हृदय से निकला, और हमें उतने ही प्रेम से लेना है हर शब्द को। एक चपाई और थी, ले लेनी थी, वो भी ले याद लेते नहीं। हो, हाँ, ले लेते हो, कोई बात नहीं। सुंदर ये सा मुझे जी, लग मैं देख के, 7 है, 7 हुई है ना। हाँ जी 7 है दीदी, एक और 8 है। आ, नहीं लंबा है दीदी, रहने है, दो। नहीं, है तो है? एक ही पर, लेकिन समझाने का है तो देख लेते हैं। यही है, 8 ही है ना। हाँ, एक ही चपाई है। कोई बात नहीं सुंदर सा जी, 5 मिनट फिर बाद में कोई बात नहीं करेंगे, अपन यही वाली कर लेते हैं। कोई ना बहुत तो यहाँ लगे, एहनो बोली मारे प्रताप जी, आ पांचो एहनी छाया पड़ी छे, इस शून्य मंडल विस्तार जी। कोई भी व्यक्ति पंच वासना और ब्रह्म सृष्टियों को छोड़कर इस रोधनी शक्ति को, जो अपन बात कर रहे हैं वही वाली बात हो रही है, इस रोधनी शक्ति को पार करके अखंड बेहद में नहीं जा सका है। सबको रोकने की अपनी इच्छा शक्ति से ही ये बड़े बड़े योगी राजों की शक्ति को क्षीण कर देती है। ये पांचों तत्व इस अनंत विस्तार वाले महाशून्य की छाया मात्र है। तो ये जिज्ञासा पैदा होती है कि पांचों तत्व किसकी छाया, काल निरंजन शक्ति की, रोधिनी शक्ति की, या महाशून्य की। काल निरंजन का प्रतिबिंब तो महतत्व है। रोधिनी शक्ति प्रणव की आनंद शक्ति होने से चेतन होनी चाहिए, तो उसके प्रतिबिंब स्वरूप जड़ रूप में 5 तत्व नहीं हो सकते। महाशून्य का जब रूप ही नहीं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये सबके क्वेश्चन किए, तो इन प्रश्नों का समाधान श्री मुखवाणी से होता है। ए पेड़ काली किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए, गम छाया की भी ना पड़ी, तो पेड़ पार क्यों लखाए। तो इस चुपई से स्पष्ट होता है कि उस महामाया का छाया रूप पंच तत्व, अष्टावरण, महातत्व आदि है। छाया का अर्थ मात्र प्रतिबिंब ही नहीं होता। छाया शब्द का प्रयोग अलंकारिक रूप में ही होता है। जैसे किसी व्यक्ति में किसी दूसरे के आचरण, शक्ति या ज्ञान का अंश होता है, तो यही कहा जाता है कि ये उस व्यक्ति की छाया है। उसी प्रकार मोह सागर त्रिगुणात्मक प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप है। उसमें विकृति होने से पंचभूतात्मक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इसीलिए 5 तत्वों को महाशून्य की छाया मात्र कहते हैं। यद्यपि शास्त्रीय मान्यता में मोह तत्व से मह तत्व, उससे अहंकार
तत्पश्चात आकाश आदि पंचभूतों का प्रकटन होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात सारी? क्लियर है ना? इसको समझने की जरूरत तो नहीं है, किरण दीदी? ले लें थोड़ा सा सरल शब्दों में। बताओ सुंदर सा जी। सीमा दीदी आप क्लियर कर दो, क्या कहना चाह रहे हैं? वही बता रहे हैं कि वैसे तो छाया का प्रतिबिंब नहीं होता, महाशून्य की छाया नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर इनको छाया का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ उसका अंश मात्र है। तो उसको जैसे हमारी कहते हैं कि हमारी शक्ति है, हमारा ज्ञान किसी में आता है तो कहते हैं कि हमारी छाया है। तो उसी में से चूंकि ये प्रकट होते हैं तो इसलिए इसकी छाया कहा गया महाशून्य को। पंच तत्व इसी से प्रकट होते हैं। अभी हम लोगों ने महाशून्य पढ़ा से। ना महाशून्य में जब विक्षोभ होता है तो हम्म उसी से महतत्व, और महतत्व से फिर वो अहंकार और बुद्धि और ये सारे तन्मात्राएं सब बनते हैं महातत्व। तो यहाँ पे यही कहना जा रहे हैं कि ये जो है ना काल निरंजन का प्रतिबिंब महतत्व है ना। और ये जड़ रूप में तो नहीं है, बस उसकी छाया भर है। नीचे इन्होंने और क्लियर किया है, इससे नीचे ये तो हम्म क्वेश्चन है। हम्म और नीचे ये, और यहाँ देखिए ये, और नीचे आंसर है इनका। यही बात है, जैसे किसी का अंश तो होता है उसके अंदर, तो इसलिए उसको उसकी छाया कहा जाता है। और इस त्रिगुणात्मकता प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप, जैसे हमने पढ़ा कि अभी से पहले पढ़ा, इसी में से सारा निकलता है, सारे गैलेक्सी, सारे सूर्य, करोड़ों सूर्य, सब कुछ इसी में से निकलता है। तो इसमें सूक्ष्मतम स्वरूप में सब कुछ प्रकृति इसमें समाई हुई है। सारे ब्रह्मांड इसी से उत्पन्न होते हैं जब इसमें विकृति यानी कि विक्षोभ होता है। इसलिए इसको महाशून्य की पांच उन्होंने एक तत्वों को उदाहरण दे महाशून्य दिया की ना छाया दीदी, बोलते जैसे हैं। हाँ किसी के आचरण, जैसे मेरा हाँ, जो होता है ना, किसी दूसरे के आचरण शक्ति का ज्ञान का अंश होता है, तो हम कह देते हैं कि यार ये तो इससे मिलती जुलती है, ये इसकी छाया है ये जैसे उसकी। हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारी हाँ, हमारी उसको कहते हैं ना कि हमारी छाया है, मतलब इसमें हमारा ज्ञान इसके अंदर थोड़े थोड़े हमसे मिलता जुलता, कहीं मिलता कुछ उसके जुलता अंदर है। होता है। हाँ, उस हमारे उसके अंदर गुण आए हुए हैं या ज्ञान आया हुआ है या कुछ भी हो, उसको उस रूप में बोला जाता है। बिल्कुल। कितने सुंदर सा जी, थोड़ा लेट हुए लेकिन प्रकरण खत्म हो रहा था, एक ही चौपाई थी। तो पढ़ते हैं अपन। कोई ना पहुंतो यहाँ लगे, एहनो बोली मारे प्रताप जी। आप पांचो एहनी छाया पड़ी छे, ए शून्य मंडल विस्तार जी। ए शून्य मंडल विस्तार जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की। विस्तार